नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की घोषणा कर दी गई है चाचा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। हालांकि उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में नजर आए क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों ही अभी भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी कि 25 जून की शाम को, तब भी हल्की फुल्की मिसाइल से एक दूसरी तरफ से दागी जा रही हैं और ट्रंप इजराइल पे खासा नाराज़ नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अपने फाइटर जेट्स को, अपने पायलट्स को तुरंत वापस बुलाओ। कल शाम को उन्होंने ये कहा था। हालांकि अभी भी दोनों तरफ से चला जा रहा है। लेकिन आज की वीडियो का मुद्दा ये है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान तीनों के अपने अपने दावे हैं कि वो युद्ध को जीत गए हैं। ईरान में तो रैलियां निकाली जा रही हैं बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। उनके मीडिया पर्सन टेलीविज़न पे इसका जश्न मना रहे हैं। उधर इजराइल भी अपने जीत के दावे पेश कर रहा है और ट्रंप ने भी अपनी विक्ट्रीज को घोषित की है। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि असलियत में जीत हुई किसकी या हार हुई है तीनों की, ये देखेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, CNN क्या कह रहा है, द हिंदू क्या कह रहा है, हमारा NDTV क्या कह रहा है, इस क्षेत्र का प्रमुख अखबार अल जजीरा क्या कहता है। मैंने सबके आर्टिकल्स को पढ़ा और सब में से एक कॉन्क्लूजन निकालने की कोशिश की। और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, IR के स्टूडेंट होने के नाते मेरी भी गहरी रुचि और नज़र रही है। मैंने फॉलो किया है क्लोजली टीवी चैनल्स को भी, लाइव रिपोर्टिंग्स को भी, मेरा तजुर्बा क्या कहता है। और अंत में ये निष्कर्ष निकालेंगे आखिरकार हुआ क्या। ये एक फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, जैसे कि ये स्क्रिप्ट लिख दी गई हो पहले से ही और उस पर एक फिल्म बना दी गई और ख़त्म कर दी गई। सबसे पहले अमेरिका का दावा। ट्रंप का कहना है कि हमने जो ईरान के परमाणु स्थान थे, डेवलप किया जा रहा था, यूरेनियम जहाँ पे एकत्रित था, उनको हमने B-2 जो उनका लड़ाकू विमान है उससे बम बरसाए और हमने उनको बहुत गहरी ज़मीन में जाके भी 200 फीट की गहराई में जाके भी उनको नष्ट कर दिया है। और कुछ जगह बची हैं ईरान की जहाँ पे हमने बम नहीं गिराए हैं और हम शांति की तरफ बढ़ जाएंगे। इस तरीके से ये अमेरिका की जीत है। सीधे तौर पे अमेरिका ने इसमें भागीदारी की और साथ ही ये भी कहा कि जब ईरान ने इसका पलटवार किया, हमारे कतर में जो अमेरिकी सैन्य अड्डा है उस पर हमला किया, तो हमें ईरान ने पहले बता दिया था। तो हमारा तो एक भी अमेरिकी सैनिक ना मारा गया है, ना हमारा कोई नुकसान हुआ है, और जो मिसाइल गिरी है उनसे भी ना के बराबर कोई भी नोटेबल नुकसान हुआ ही नहीं है। इसलिए अमेरिका की ये विन विन सिचुएशन है। ये तो भैया अमेरिका का कहना है, ट्रंप साहब का कहना है। अब इजराइल का क्या कहना है इस बारे में। इजराइल कह रहा है कि भैया हमने सबसे पहले पावरफुल स्ट्राइक की, हमने ईरान के बड़े नेता मार दिए, हमने उनके सैनिक के आर्मी के जो बड़े आला अधिकारी थे उनको मार दिया, और बाकी उनके जो परमाणु संयंत्र थे जहाँ पे बनाया जा रहा, डेवलपमेंट किया जा रहा था, हमने उन लोकेशंस, उन साइट्स को भी नष्ट कर दिया। अब एक सवाल ये भी उठता है कि जब इजराइल ने उन साइट्स को नष्ट कर दिया था तो फिर अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने क्या नष्ट किया है। ट्रंप साहब किस साइट्स को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। इजराइल भी उनको नष्ट करने की बात कर रहा है, अमेरिका भी उनको नष्ट करने की बात कर रहा है। कितनी बार नष्ट करोगे भैया एक ही चीज़ को। और इतनी कितनी ईरान की साइट्स थी न्यूक्लियर पावर डेवलप करने की, जो भैया इजराइल ने भी पहले नष्ट कर दी, अमेरिका ने भी नष्ट कर दी। खैर, आप उत्तर दीजिए कमेंट करके, ये क्या है, किसने ख़त्म की, समझ ही नहीं आता है। तो इजराइल ने ये कहा कि हमने नेता मार दिए, सैनिक उनके लीडर्स मार दिए, हमने तेहरान को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया है और हमने तो भैया अपना जीत हासिल कर ली है क्योंकि हमने परमाणु शक्ति संपन्न नहीं होने देंगे ईरान को। ये तो रहा इजराइल का दावा। अब आते हैं भैया अंतिम रूप से ईरान क्या कहता है। ईरान भी सेलिब्रेट कर रहा है विक्ट्री को। ईरान ने कहा कि हम अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने नहीं झुके, हमने उनके सैनिक अड्डे पे हमला किया, भले ही बता के किया, प्रतीकात्मक तौर पे किया, लेकिन हमने उनके सैनिक अड्डे पे हमला किया। और जो कतर में अमेरिकी जो सेना अड्डा है वो अमेरिका के बाहर, अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट आर्मी बेस है, यह आपको मैं बता दूं। और ईरान ने उस पर हमला किया। इस बात की पीठ थपथपाई तो ईरान की होनी चाहिए क्योंकि अमेरिका जैसे देश के ऊपर प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन हमला करना बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत जज्बा चाहिए, बहुत हौसला चाहिए, मर मिटने का हौसला चाहिए अमेरिका के सैनिक अड्डे पर हमला करने के लिए, भले ही वो झूठ मूठ का हो, प्रतीकात्मक हो। और वो कह रहे हैं कि हमने इजराइल, तेल अवीव जैसे शहर, इजराइल के अमेरिका युद्ध लड़ रहा था उसकी तरफ से एक तरीके से हमने इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया। ईरान ने भी इजराइल में खूब तबाही मचाई है। इसकी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे तस्वीरें आपके सामने आ चुकी होंगी।
तो ईरान का ये कहना हम इसलिए जीते क्योंकि हमने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके, हमने इजराइल के सामने घुटने नहीं टेके, और हमारे जो परमाणु संयंत्र हैं जिनको अमेरिका ने भी नष्ट करने का दावा किया है, इजराइल ने भी नष्ट करने का दावा किया है, उसमें कोई खासा नुकसान नहीं हुआ है। हमने पहले ही उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया था, इसलिए ईरान की इस युद्ध में जीत हुई है। देखा भैया, ट्रम्प साहब, नेतन्याहू और खेमनेई, तीनों नेता तीनों देशों के अपनी अपनी विक्ट्री की बात कर रहे हैं। बट इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ ये है कि आजकल युद्ध ऐसे ही हो गए। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने भी सेलिब्रेट किया कि हम जीत गए, हम जीत गए, और इंडिया ने भी सेलिब्रेट किया कि हम जीत गए, हम जीत गए। आजकल के युद्ध ऐसे ही हो गए हैं कि किसी को ना जीत मिलती है ना किसी को हार मिलती है। बस इतना होता है कि किसी का नुकसान ज़्यादा होता है और किसी का कम नुकसान होता है। ये किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो एक तरफा जीत हासिल कर चुका है। जब तक कि बहुत ही छोटे मोटे देश या अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे सुपर पावर के बीच युद्ध ना हो, तब तो कहा जा सकता है कि कोई जीत गया है। देखो, हर कोई देश आज की दुनिया में परमाणु शक्ति संपन्न होना चाहता है क्योंकि वो डिटरेंस का काम करता है। अगर इसी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो अमेरिका, इजराइल उसके ऊपर ऐसे हमला नहीं कर सकता था। अगर हमला होता भी, शामिल होते भी, तो पूरी दुनिया आके उनको रोक देती। परमाणु हथियार होने का ये फ़ायदा है। भारत के ऊपर ऐसे हमला नहीं किया जा सकता है। जिन जिन देशों के पास परमाणु बम हैं उनके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता है। उत्तर कोरिया करता रहता है, करके दिखाओ उसके ऊपर। वो कह रहा है मुझ पर कोई अटैक करो यार उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है भैया। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसी युद्ध का एक और प्रभाव होगा कि जैसे एक तरफा युद्ध छेड़ दिया अमेरिका ने, उसके ऊपर धड़ाम धुड़ुम करके कहीं भी युद्ध करके बम फोड़ दिया, B2 भेज दिया, इजराइल ने भी उसके ऊपर एक हमला कर दिया, तो हर देश के अंदर ये डर बैठेगा यार हमारे पास परमाणु बम नहीं होगा तो कोई भी आके हमारे ऊपर हमला कर देगा और हम देखते रह जाएंगे। जबकि आपके पास परमाणु बम होता तो आपके ऊपर हमला कोई नहीं करता। बिल्कुल जैसे गांव में जिनके पास लाइसेंस हथियार होते हैं उनके ऊपर अटैक करना बड़ा मुश्किल होता है, उनके ऊपर हमला करना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक कि बिल्कुल आपकी अंतिम सीमा टूट ना गई हो तब तक आप हमला नहीं करेंगे। कौन रिस्क ले? तो ऐसे जिसके पास परमाणु ताकत होती है उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता है। तो असुरक्षा की भावना बढ़ेगी, असुरक्षा की भावना बढ़ेगी तो रक्षा बजट बढ़ेगा सारे देशों का, और वो अधिक से अधिक हथियार अपने पास रखना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे। तो यार इस युद्ध में ना किसी की एक तरफा जीत नहीं हुई है, ना इजराइल की ना ईरान की। और भैया अमेरिका तो सरपंच था कि तुम कौन मैं खामा खा, तुम कौन मैं दाता, तुम कौन मैं सरपंच, तुम कौन मैं ताऊ। वो तो भैया अमेरिका तो इस भूमिका में था। वो नहीं चाहता कि इजराइल के अलावा इस क्षेत्र में कोई भी ताकतवर बने, किसी और के पास परमाणु शक्ति आए। जबकि चीन और रसिया चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु शक्ति आए ताकि बैलेंस बने, क्योंकि इजराइल तो उसका पिछला गुआ है अमेरिका का, तो ईरान भी बैलेंस दे इस क्षेत्र में। बाकी आपका क्या कहना है, किसकी जीती हुई किसकी हार हुई, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और ये वीडियो अच्छा लगा है और वीडियोज आपको देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।